राजस्थान में बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। राजस्थान से 15 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया। अब बाकी 10 प्रत्याशियों का इंतजार जो है वो किया जा रहा है कि कब बीजेपी उनके नामों का ऐलान करेगी। नागौर से बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद ज्योति मिर्धा ने न्यूज 18 संवाददाता बाबूलाल धायल से बात करते हुए कहा, कल का दिन मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का था। मुझे पार्टी ने दोहरी खुशी दी। पहले पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया और फिर नागौर से लोकसभा का प्रत्याशी। पिछली बार आप चुनाव नहीं जीत पाए थे और किस्मत ने साथ नहीं दिया था आपका विधानसभा में भी। इस बार आप एक बार फिर से नागौर संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रही हैं। किस तरह के वादे और किस तरह के इरादों के साथ आप मैदान में उतरने जा रही हैं? देखिए, वो समीकरण विधानसभा चुनाव में जनरली अलग हो जाते हैं और लोकसभा चुनाव में मुझे लगता है कि पूरे देश में एक माहौल जो होता है वो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार की ओर होता है, तो उसका भी बहुत बड़ा प्लस होता है। और सर्वेस वगैरह जब करती है पार्टी तो बीजेपी उस मामले में बहुत गहन सोच विचार करके और अपना निर्णय लेती है। तो मैं साधुवाद है जो सीनियर लीडरशिप ने जो विश्वास जताया है, तो इस बार मुझे लगता है कि हर तरीके से नागौर की जो लोकसभा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान करके लोग बढ़िया मेजॉरिटी के साथ में जिता करके और सरकार बनाने में मदद करेगी। तो किस तरह की सोच के साथ में आप नागौर की जनता से आशीर्वाद मांगेंगे? देखिए, टिकट लोकसभा वाली बात है, उससे ज्यादा मैं महत्व देना चाहूंगी जो उपाध्यक्ष का जो पद दिया है पार्टी ने, कि हाल ही में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और संगठन में मुझे एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, वो एक बड़ी चीज है, क्योंकि वो अपनापन मतलब हर जगह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और आपने देखा कि भाई अगर आज हम बीजेपी में 3-4 महीने हुए आए हुए और उसके बाद में आपको संगठन में इतना महत्वपूर्ण दायित्व अगर दिया है, तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये पूरी कार्डर बेस्ड पार्टी है और अगर उसके अंदर कार्डर में अगर आपको एक हिस्सा बनने का मौका दिया है तो ये जाहिर है कि ये बताता है कि भाई वो आपको अपना एक पार्टी का ही हिस्सा मानते हैं और पूरी तरह से जो संगठन का जो वेट है वो हमारे पीछे लगेगा। इस चीज की भी मुझे पूरा विश्वास है। और लोकसभा का जो टिकट मिला है वो तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज आम भावना जो है पूरे देश के अंदर अगर मोदी जी के प्रति है तो नागौर में क्यों नहीं होगी। डबल इंजन की सरकार के नारे लग रहे हैं क्योंकि राजस्थान और दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, आपका चुनाव जीतने के बाद में नागौर संसदीय क्षेत्र में जो भी विकास के काम है क्या वो रफ्तार पकड़ेंगे? बहुत कुछ होगा डेवलपमेंट को लेकर, बहुत विजन होगा आपके कि बहुत सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर भी सरकार बीजेपी की है और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी आएंगे तो बहुत भला हो सकता है नागौर का। बिल्कुल तय बात है ये तो, कि अगर दोनों सरकारों का आपस में अच्छा तालमेल होता है तो बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो आप केंद्र से ही लेकर के आ सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा अभी विधानसभा चुनाव के बाद में भी नागौर विधानसभा में भी जो लंबे समय से अटके हुए मुद्दे थे उनको भी गति मिल गई इतने 2-3 महीने के समय में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब सरकार आएगी और दोनों तालमेल से काम करेंगे तो मोदी जी का और बीजेपी की जो सरकार का एजेंडा है वो तो डेवलपमेंट का है, तो उसमें नागौर के लिए भी जरूर बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो कॉन्फिडेंट है और उनका यही कहना है कि इस बार नागौर की जनता उन्हें निराश नहीं करेगी और वो चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचेंगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।